अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मेरे क्यूट से व्यूअर्स। आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आप अच्छे हैं तो मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज़ आप लोगों को स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। सो फ्रेंड, चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। मुस्कान और अंजलि के प्रीवियस पार्ट में जैसा कि आप लोगों ने देखा ही था, जो हमारी मुस्कान होती है फाइनली उन लोगों की क्लास का रिजल्ट बोला जाता है और कुछ लड़कियां के मार्क्स बहुत कम आए होते हैं और जो हमारी अंजलि होती है उसको वार्निंग दी गई होती है कि इस बार तो तुम्हें छोड़ रहे हैं, अगली बार अगर ऐसा किया तो तुझे नहीं छोड़ेंगे हम। और मैम आती है और हमारी जो मुस्कान होती है उसकी हार्ट बीट, उसको वो माथे से पसीना, हमारी जो मुस्कान होती है वो बहुत टेंशन में होती है। वो ये सोच रही होती है कि उसका रिज़ल्ट क्या आएगा। अब आगे जो मुस्कान होती है वो डरी सहमी खड़ी होती है और टेंशन में होती है कि यार मेरा रिज़ल्ट क्या आएगा। और फिर जो वहाँ की प्रिंसिपल मैम होती है उनकी नज़र पड़ती है हमारी मुस्कान पे। वो अपना फेस का जो रिएक्शन होता है वो हमेशा गुस्से में ही रखती हैं, क्योंकि उस मैम को जो कोई देखेगा ना तो वो डर से जाएगा। वो मैम बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती हैं और मुस्कान उस मैम को देख के भी बहुत डर रही होती है। और जैसे जैसे वो मैम हमारी मुस्कान की तरफ बढ़ रही होती है तो हमारी मुस्कान की हार्ट बीट इतनी ज़्यादा फास्ट हो रही होती है कि मुस्कान को जो मुस्कान होती है उसके हाथ पाँव कांपने लग जाते हैं। और जो मैम होती है वो मुस्कान के पास जाती है, मुस्कान की हालत देखती है और मुस्कान को एकदम से हग कर लेती है। और जैसे ही मुस्कान को हग करती है तो पूरी क्लास के लोग सब लड़कियां मैम को देख रही होती है और मुस्कान खुद चौंक रह जाती है। और मुस्कान मानो कि जैसे एक पुतला बन जाती है, वो ऐसे ही पुतला बन जाती है। मैम उसको हग करके फिर पीछे हटती हैं और हमारी मुस्कान अभी भी बहुत ज़्यादा शॉक्ड होती है और वो बस ऐसे ही खड़ी होती है और मैम की तरफ देख रही होती है। और जो मैम होती हैं वो हमारी मुस्कान को थपकी देती हैं और बोलती हैं, क्या हो गया, तुमने इतनी टेंशन क्यों हो रही है। जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं ना उनको कामना ये सब कुछ नहीं करना चाहिए। जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं ना उनको यही लगना चाहिए कि हाँ, जैसे हम लोग मेहनत करते हैं तो हमें उसका फल भी मिलेगा। क्लास सुनो सब लोग, ये मुस्कान तुम सब में से इसने टॉप किया है और आज के बाद तुम लोगों की जो मॉनिटर होगी वो मुस्कान होगी। सब मॉनिटर भी नहीं, सॉरी, प्रॉक्टर मुस्कान होगी। प्रॉक्टर भी मुस्कान और मॉनिटर भी मुस्कान। आज खुद मैं बोल रही हूँ और हमारे पूरे कॉलेज की मुस्कान मॉनिटर है, क्योंकि मुस्कान के बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। और जैसा कि पहले भी मैंने देखा था, मुस्कान ने पहले भी टॉप किया था और इस मर्तबा फिर इस बच्ची ने टॉप किया है। बेटा, तुम्हारे माँ बाप बहुत लकी हैं कि तुम जैसी औलाद उनके घर में पैदा हुई। तुम जैसे इंटेलिजेंट बच्चे बहुत कम पाए जाते हैं और तुम्हारी हैंड राइटिंग और तुम्हारे मार्क्स देख के मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं रह नहीं पाई। मैंने बोला कि मैं खुद जाऊंगी और अपनी स्टूडेंट को बताऊंगी। और ये सब बातें सुन के हमारी जो मुस्कान होती है वो बहुत खुश हो जाती है। और हमारी जो क्लास की लड़कियां, जो कुछ लड़कियां होती हैं ना जो बहुत ज़्यादा जेलस होती है ये सब कुछ सुन के, लेकिन कुछ लड़कियां होती हैं जिनको बहुत अच्छा लगता है, वो पूरी क्लास क्लैप करने लग जाती है। हमारी जो मुस्कान की क्लास टीचर होती हैं वो मुस्कान के पास आती हैं और वो भी मुस्कान के आगे के साथ हैंडशेक करते हैं और बोलते हैं, मेरी स्टूडेंट वाकई ही बहुत इंटेलिजेंट है, सबसे ज़्यादा इसके ही मार्क्स आए हैं। और हमारी जो मैम होते हैं वो अपनी पॉकेट से थोड़े से पैसे निकाल के हमारी मुस्कान को दे देती है, बट मुस्कान पैसे नहीं ले रही होती है।
फिर जो मैम होते हैं वो मुस्कान को बोलती हैं, बेटा रख लो, ये मैं अपनी खुशी के लिए दे रही हूँ, ये मत समझो कि भी कुछ ज़्यादा है, बस थोड़े हैं, लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई है कि तुमने टॉप किया है। ये सब कुछ बातें सुन के हमारी मुस्कान का मूड बहुत अच्छा हो जाता है। और वो जो लड़कियां होती हैं जिन को पनिश किया जाता है, तो जो मुस्कान होती है वो मैम को देखती है और बोलती है, मैम मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ, क्या आप मुझे देंगी? फिर जो प्रिंसिपल मैम है उनके सामने तो कोई बात नहीं कर सकता है, लेकिन हमारी जो मुस्कान मैडम होती है वो मैम को ऐसे बोलती है और पूरी क्लास हमारी मुस्कान को ही देख रही होती है। फिर जो मैम है वो मुस्कान की तरफ पलटती हैं और बोलती हैं, आज फर्स्ट टाइम किसी स्टूडेंट ने मुझे बुलाया और मुझसे बोल रही है कि मैम क्या आप मुझे कुछ दे सकती हैं? आज तक किसी टीचर में भी हिम्मत नहीं हुई है मुझसे इस तरह बात करने की। ठीक है, क्या चाहिए बेटा तुम्हें, बताओ। फिर जो मुस्कान होती है वो मैम की तरफ देखती है और सॉरी बोलती है और बोलती है, मैम आई एम सॉरी बट मैं चाहती हूँ जिन लोगों के मार्क्स कम आए हैं प्लीज़ इस बार आप उनको छोड़ दें और नेक्स्ट टाइम देख लीजिएगा मैम, ये जिन लोगों के मार्क्स कम आए हैं ना, नेक्स्ट टाइम इन लड़कियों के सबसे ज़्यादा मार्क्स आएंगे। जैसे ही मुस्कान ये लफ्ज़ मैम को बोलती है, मैम मुस्कान को देखती हैं और उन लड़कियों को देखती हैं, फिर मैम को देखती हैं। और जो हमारी मुस्कान की क्लास टीचर होती है वो भी शौक बड़ी नज़रों से मुस्कान को और मैम को देख रही होती है। मैम मन में बोलती है कि प्रिंसिपल मैम कभी किसी की बात ना सुने, ये तो उनको पनिश करके ही छोड़ेंगी। बट मुस्कान ने ये बोलना उसके लिए सही नहीं था, उसको ये नहीं बोलना चाहिए था। फिर ऐसे ही ठीक 3 मिनट के बाद जो मैम होते हैं वो थोड़ा सा गुस्से में आ चुकी होती है। मुस्कान को ये लग जाता है कि मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिए। मुस्कान मैम के बोले से पहले ही सॉरी बोलती है और बोलती है, मैम आई एम सॉरी, मुझे लगता है मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। फिर जो मैम होती है वो हमारी मुस्कान की तरफ देखती हैं और आज मैम फर्स्ट टाइम मुस्कान की तरफ देख के अपने फेस पर एक तिरछी सी स्माइल लेके आती हैं। जैसे ही मैम अपने फेस पर तिरछी सी स्माइल लेके आती हैं तो वहाँ की पूरी क्लास की लड़कियाँ, हमारी मुस्कान की क्लास टीचर, सब लोग बहुत ही शॉक्ड होके मैम को देख रही होती हैं। और फिर जो मैम होती है वो अपने मुंह से बोलती है, ठीक है अगर तुम चाहती हो तो आज तुम्हारे कहने पे मैं इन सब को छोड़ रही हूँ। फिर जो मैम होती है ऐसा बोल के फिर से उन लड़कियों की तरफ देखती है और वार्निंग देती हुई बोलती है, आज तो मैं तुम सबको छोड़ रही हूँ लेकिन नेक्स्ट टाइम याद रखना, तुम समझ गई ना, जाओ जाके अपनी सीट पर बैठ जाओ। ऐसा बोल के जो मैम होती हैं वो फिर क्लास से बाहर चली जाती हैं। मैम का ये वाला रूप देख के वहाँ के सब लोग बहुत शॉक्ड होते हैं। हमारी मुस्कान की क्लास टीचर तो इतनी ज़्यादा शॉक्ड होती है कि उनको तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये अभी क्या हुआ है, क्योंकि मुस्कान की जो मैम होती हैं वो तो मतलब काफ़ी टाइम से यहीं पर पढ़ा रही होती हैं। और ऐसे ही फिर जो मैम होती हैं वो क्लास लेने लग जाती हैं और ऐसे ही करते करते एक पे एक लेक्चर होता रहता है। फाइनली ब्रेक हो जाती है। हमारी जो मुस्कान होती है वो अपनी उसी दोस्त के पास जाती है, वो दोनों अब कैंटीन में जाती है। अभी जो मुस्कान होती है वो अपनी उस फ्रेंड के साथ बहुत ज़्यादा खुश होती है। वो दोनों कैंटीन में जाते हैं, ऐसे ही खाना खा रही होती हैं। और जो अंजलि होती है वो जैसे ही कैंटीन में जाती है देखती है मुस्कान को उस लड़के के साथ बैठा हुआ है, तो जो अंजलि है उसको थोड़ी सी जेलसी फील होने लग जाती है। वो बोलती है कि पहले मेरे साथ मुझे बोलती थी मेरे साथ जाओ, और जब से कि लड़की आई अब इसके साथ जाती है। ये लड़की क्यों है यार, बैठती मेरे पास है और आती है इसके साथ है बाय।
हमारी जो अंजलि है उसको तो जेलसी फील होने लग जाती है। हमारी मुस्कान तो उसकी तरफ बिल्कुल पलट के नहीं देखती है। वो अपनी फ्रेंड के साथ ही बातें शातें करती रहती है और ऐसे ही अंजलि सामने वाली जगह पे जाके बैठ जाती है और अंजलि अपने लिए भी खाना ऑर्डर कर लेती है। और उसका खाना आता है, सामने पड़ा होता है और अंजलि जो होती है वो उसको बहुत गुस्सा आने लग जाता है। मुस्कान उस लड़की के साथ हंस हंस के बातें कर रही होती है और वो जो लड़की होती है वो भी मुस्कान के साथ ऐसे ही हंस हंस के गपशप लगा रही होती है। ये चीज़ हमारी अंजलि से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है। वो बोलती है कि मुझे इतनी जेलसी क्यों फील हो रही है, मैं जिनकी शक्ल नहीं देखनी है, बेचारी हूँ। वो अपना खाना ऐसे ही फेंक देती है और पैसे भी वहीं पे रख के वहाँ से चली जाती है। वो क्लास में जाती है, उसको बहुत गुस्सा आ रहा होता है। वो अपनी जगह पे बैठी होती है। वो बोलती है, ये मुस्कान, इस मुस्कान की बच्ची को मैं नहीं छोड़ूंगी। बैठती मेरे पास है, सब कुछ मेरे पास करती है और घूमने के लिए उसके पास जाती है। मैं नहीं छोड़ूंगी इसको, आने दो इसको ज़रा, मैं सीधा करती हूँ इसको। हमारी जो अंजलि होती है वो क्लास में बहुत ज़्यादा गुस्से में बैठी होती है। हमारी जो मुस्कान होती है वो और उसकी फ्रेंड खाना खा के दोनों आ रही होती हैं और ऐसे ही क्लास में आते हैं और फिर से अंजलि की नज़र उन दोनों पे पड़ती है। मुस्कान और उस लड़की के फेस पे एक बड़ी वाली स्माइल होती है। दोनों बातें करते करते क्लास में आते हैं। जो मुस्कान होती है उस लड़की की सीट पे जाके बैठ जाती है और जैसे ही बैठती है तो हमारी अंजलि को मानो और ज़्यादा गुस्सा आने लग जाते हैं। अंजलि गुस्से के मारे खड़ी होती है कि अचानक मैम भी आ जाती है क्लास में और मैम को देख के फिर जो अंजलि होती है वो बैठ जाती है और बोलती है कि मैम भी आ गई, ये लड़की वहाँ पे क्यों जाके बैठी, मेरे पास क्यों नहीं आ रही है, इसको पता है मैं अकेली बैठी हूँ फिर भी क्यों नहीं आ रही, उस लड़की से छोड़ क्यों नहीं रही है वो। हमारी अंजलि अंदर अंदर बहुत ज़्यादा जेलसी फील कर रही होती है लेकिन उसको ये बिल्कुल पता नहीं होता है कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मैम आती हैं और लेक्चर लेने लग जाती है। हमारी मुस्कान अभी भी उस लड़की के साथ बैठी होती है, स्टडी कर रही होती है और हमारी जो अंजलि होती है उसका तो बीपी हाई हो चुका होता है। गुस्से की वजह से उसकी आंखें रेड हो चुकी होती है, फेस उसका रेड हो चुका होता है। हमारी अंजलि को बस मैम के जाने का वेट होता है और वो मन में यही बोलती है कि मैम को जाने दो, उस लड़की को मैं नहीं छोड़ूंगी। फिर जो अंजलि होती है वो मैम के जाने का ही वेट कर रही होती है और जैसे ही मैम क्लास से बाहर जाती है तो अंजलि खड़ी हो जाती है और जाती है सीधा मुस्कान के पास। मुस्कान की जो टेबल होती है वहाँ पे ज़ोर से हाथ मारती है और जैसे ही ज़ोर से हाथ मारती है तो जो मुस्कान होती है वो अंजलि की तरफ देखती है। दोनों डर भी चुकी होती हैं। तो मुस्कान जैसे ही अंजलि को देखती है तो वो बोलती है, क्या क्या हुआ, क्या बदतमीजी है, तुम यहाँ पे क्यों ऐसे मार रही हो। फिर जो अंजलि होती है वो और ज़्यादा गुस्से में आ जाती है, वो बोलती है, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम मेरे पास बैठी और यहाँ पे क्या कर रही हो, अपनी सीट पे हो जल्दी से। फिर जो हमारी मुस्कान है वो हमारी अंजलि का इतना ज़्यादा गुस्से में बोलना उसको पसंद नहीं आता है। वो भी खड़ी हो जाती है और बोलती है, क्यों आऊँ मैं, जहाँ पे मर्जी बैठूँ मेरी मर्जी, तो तुम कौन होती हो मुझे ऐसा बोलने वाली। फिर जो हमारी अंजलि होती है बोलती है, तुम अपनी सीट पे आ रही हो कि मैं तुम्हें खींच के लेके चलूँ। फिर जो मुस्कान होती है उसको अंजलि की बातों की समझ नहीं आती है। उसकी जो फ्रेंड होती है वो बात बढ़ाना नहीं चाहती है, वो भी खड़ी हो जाती है और मुस्कान को बोलती है, ठीक है तुम चली जाओ अपनी सीट पे, ऐसे ही फालतू में झगड़ा हो जाएगा। फिर जब मुस्कान होती है उस लड़की की तरफ देखती है, मुस्कान को उस लड़की की बात समझ में आ जाती है क्योंकि हमारी अंजलि का फेस देख के यही लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है और झगड़े के मूड में भी है। फिर हमारी मुस्कान कुछ नहीं बोलती है और सीधा जाती है उसके साथ वाली चेयर पर बैठ जाती है और जैसे ही मुस्कान उसके साथ वाली चेयर पर बैठती है तो हमारी जो अंजलि होती है उसके फेस पर एक बड़ी वाली स्माइल आ जाती है। वो भी फिर जाती है और बैठ जाती है और अब हमारी अंजलि को बहुत अच्छा लग रहा होता है कि मुस्कान उसके पास में बैठी है और जो अंजलि होती है वो बार बार मुस्कान को देख रही होती है, बार बार चुपके चुपके चोरी चोरी। बट अब हमारी मुस्कान बिल्कुल परवाह नहीं करती है। मुस्कान बस अपनी फ्रेंड को देखती रहती है और उसकी फ्रेंड भी उसको आंखों आंखों में इशारा करती हैं और पहले तो हमारी अंजलि ये चीज़ नोटिस नहीं करती है और जैसे ही अंजलि को ये फील होता है कि ये ज़्यादा उसकी तरफ देख रही है और वो लड़की भी इसकी तरफ देख रही है
और ये चीज़ भी हमारी अंजलि से बर्दाश्त नहीं होती है। और जो अंजलि होती है वो फिर से गुस्से में आ जाती है, वो बोलती है क्या बदतमीज़ी है, बताओ मुझे क्या बदतमीज़ी है। बेटी तुम मेरे पास और दूसरों से इशारे करो, मैंने आके देख लिया तो पिटाई पड़ जाएगी। चुप होके बैठो यहाँ पे और स्टडी पे फोकस करो, ना कि लोगों पे। फिर से हमारी अंजलि मुस्कान को डांट लगा देती है। हमारी जो मुस्कान होती है वो मन में यही बोलती है कि यार ये सब क्यों कर रही है मेरे साथ ऐसा, इसको हो क्या गया है। हमारी मुस्कान तो बस यही कुछ सोच रही होती है और हमारी अंजलि का तो उसको पता नहीं होता है कि अंजलि को बहुत जेलसी फील हो रही है। सो गाइस देखते हैं कि अगले बार में क्या होता है। छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं कल के पार्ट में। ओके बाय बाय।